प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विस्तार, अर्ध अंतर चतुर्थक और परमाप विचलन के बारे में अध्ययन किया। आज हम परमाप विचलन के क्वेश्चन को हल करेंगे कि परमाप विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप है ये। सबसे पहले और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला माध्य है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, तीनों श्रेणियों में परमाप विचलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसकी व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित तीनों की दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष और लघु रीति। लेकिन प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड्स लघु रीति से हल कर रहे हैं। 1 नंबर हमारे पास प्रश्न है जो दिया हुआ है, उस प्रश्न को पढ़ते हैं भी कि एक वकील की एक सप्ताह की दैनिक आय का परमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया गया है, जैसे डे दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसकी इनकम दी गई 18, 15, 16, 17, 16, 25 और 19। जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है मैंने उसी प्रकार लिख दिया। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी संख्या 1 से स्टार्ट हो, वो क्रम संख्या भी ये मान्य नहीं होगी। तो ये संख्या मान्य नहीं है तो संख्या कितनी बची भी? एक सिंगल संख्या है, ये नहीं व्यक्तिगत श्रेणी है, ये संख्या मान्य नहीं है क्योंकि संख्या 1 से स्टार्ट हो। अगर ये 0 से स्टार्ट हो तब संख्या है। ये हमने वर्गीकरण के लेसन में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में हमें चाहिए dx। तो dx ज्ञात कैसे ज्ञात होगा dx? x में से कोई a संख्या अज्यूम करेंगे और उस संख्या को माइनस करेंगे तो dx हो जाएगा। और dx के बाद dx का हमें करना है स्क्वायर, तो उसके बाद अगला जो कॉलम होगा वो होगा dx का स्क्वायर। अब वैसे कोई भी संख्या मान सकते हो आप, इसमें से कोई भी संख्या, बीच की संख्या, कोई भी संख्या, जैसे हम मानकर चलते हैं 16। 16 को सभी में से माइनस करते हैं। 16 से जो संख्याएं छोटी है वो माइनस में, बड़ी है वो प्लस में। 18 माइनस 16 तो प्लस का 2, 15 माइनस 16 तो ये होगा माइनस का 1, 16 माइनस 16 0, 17 माइनस 16 क्या होगा भी? प्लस का 1 होगा, 16 माइनस 16 क्या होगा? 0, 25 माइनस 16 कितने होंगे भी? प्लस के 9 और 19 माइनस 16 प्लस के 3। अब इसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा भी? 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का भी 1, 0 का 0, 9 का कितना होगा भी? 81, 3 का कितना होगा भी? 9। ये तो मैंने लिख दिया। अब इसमें हमें करना है टोटल योग चाहिए भी। अब टोटल योग किन किन कॉलम का हमें आवश्यक है वो हमें सूत्र बताएगा। n बराबर, यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ संख्या, कितने संख्याएं भी? 7 संख्याएं हैं, लिख दिया। यह जो हमारा x है, इसका जो टोटल योग है x का वो है बराबर 126। dx का जो टोटल योग है dx, इसका टोटल योग है वो है 14। इसका टोटल योग करते हैं अभी। dx स्क्वायर का जो टोटल योग है वो होगा हमारा 96। ये लिख दिया हमने, ये सब टोटल योग हो गया। अब इसका जो सूत्र है वो लिखते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो सूत्र है, ये तो उसका साइन है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर रूट सिग्मा dx स्क्वायर बटे n माइनस ब्रैकेट में होगा dx बटे n इसका होल स्क्वायर। ये तो इसका सूत्र है भी। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, हमारे पास dx स्क्वायर का जो टोटल योग है वो कितना है भी? चिन्ह में बट्टे n कितना है भी? 7 है क्या? 7 माइनस ब्रैकेट dx का मान है वो है 14 बट्टे 7, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको हल करते हैं। 96 में 7 का भाग देंगे तो आएंगे भी 13.714 माइनस 14 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा अभी?
2 और 2 का क्या करना है अभी स्क्वायर, कितना होगा 4। 13.714 में से 4 माइनस करके उसका रूट निकालेंगे, तब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.11। ये इसका आंसर हो गया, ये है इसका आंसर। ये है हमारी कौन सी शॉर्टकट मेथड जिससे हमने प्रश्न को हल किया है। अब सेम यही प्रोसेस रहेगी। अब नई चीज़ जो होगी वो क्या होगा, एफ होगा, खंडित हो चाहे अखंडित, तो हमें एफ से गुणा करना है बस। डी एक्स होगा, डी एक्स को एफ से गुणा करेंगे, एफ डी एक्स और उसका स्क्वायर। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो हम लेके आए हैं खंडित श्रेणी का। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के देखते हैं भी। प्रश्न जो दिया गया है हमारे सामने, निम्न समकों से परमाप विचलन और उसका गुणांक। पिछले प्रश्न में हमें गुणांक भी ज्ञात करना है भी। अब इस रीति में गुणांक कैसे ज्ञात करें, कोफिशिएंट जो हमें ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए देखो, कोफिशिएंट का जो सूत्र होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका जो कोफिशिएंट का सूत्र है, कोफिशिएंट का सूत्र होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इसका सूत्र होगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टे एक्स बार, ये इसका सूत्र होगा। अब प्रश्न में स्टैंडर्ड डिविएशन का तो मान आ गया अभी 3.11 या 3.11, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अब हमें जो आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है अभी हमें, अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, क्योंकि प्रश्न में ये जो समांतर माध्य ये नहीं दिया गया। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का व्यक्तिगत श्रेणी में जो सूत्र है वो होता है सिग्मा एक्स बटे एन, और सिग्मा एक्स कितना है हमारे सामने, सिग्मा एक्स कितना है अभी 126 दिया गया है। सिग्मा एक्स कितना है अभी 126 बटे एन कितना है अभी 7, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा अभी 18। अब इसका मान रखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन 3.11 बटे 18 का भाग देंगे, तब इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.17। ये हमारा कोफिशिएंट है। इस प्रकार कोफिशिएंट ज्ञात करना है। अब बात करते हैं हम खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में 2 संख्याएं होगी भी। सबसे पहले वही हम किस विधि से कर रहे हैं अभी, शॉर्टकट मेथड से हल करें प्रश्न को, शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले जो प्रश्न है, निम्न समकों से परमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। एक्स और एफ 2 संख्याएं दी गई है, 2 संख्याएं दी गई है, और तो इसका मतलब खंडित श्रेणी है भी। जिस प्रकार दी गई उसी प्रकार मैंने प्रश्न को लिख दिया। जैसे x 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 86, एफ दिया हुआ 3, 7, 9, 23, 15, 8, 6, 4 लिख दिया। अब करना क्या है प्रश्न को, अब प्रश्न को हम शॉर्टकट मेथड से हल करने के लिए dx ज्ञात करें, जो हमने पिछली विधि में भी ज्ञात किया है dx, उसी प्रकार हम इसमें भी dx ज्ञात करेंगे। dx का मतलब होता है x माइनस ए, कोई एक संख्या x में से अज्यूम करके माइनस करनी है। और इस प्रश्न में क्या आ गया हमारे पास f, तो dx को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भी f से, तो ये क्या हो जाएगा f dx, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, f dx का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना प्रश्न हल करना है बस। अब दोनों रीतियों में, चाहे खंडित हो चाहे अखंडित, दोनों में इसी प्रकार प्रश्न हल होगा। ये रहा x में से कोई एक संख्या अज्यूम कर सकते हैं, इसमें हम 45 लेकर चलते हैं भी, और x में से माइनस करेंगे, और 45 से जो संख्याएं छोटी है वो माइनस की होगी, बड़ी है वो प्लस की होगी। तो सबसे पहले 5 माइनस 45, तो माइनस के 40। आप सभी इसमें से माइनस कर दीजिए 45, मैं सभी से माइनस करके लिख देता हूँ। -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 41, इसमें से माइनस करेंगे 45। ये मैंने लिख दिया। अब करना क्या है आपको आगे, ये f है, ये dx, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो
40 इंटू 3, ये माइनस की संख्या है, माइनस के 120, 30 इंटू 7 माइनस के 210, 20 इंटू 9 माइनस के 180, 10 इंटू 30 माइनस के 230, जीरो, 8 इंटू 10 80 हो गए भी, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 41 164। अब हमें एफ डी एक्स का स्क्वायर करना है। या तो आप डी एक्स को डी एक्स से गुणा करके एफ से गुणा कीजिए। एफ डी एक्स का स्क्वायर का मतलब डी एक्स को डी एक्स से गुणा करके किससे गुणा करना है, एफ से। यानी 40 को 40 से, उसके बाद 3 से। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को, किनको भी, इन दोनों को। तो वापस गुणा कीजिए भी, 40 इंटू 120 4800, 30 इंटू 210 6300, 20 इंटू 180 3600, 10 इंटू 230 2300, ये जीरो हो गया। 80 इंटू 10 ये हो गया आपके 800, 120 इंटू 20 ये हो गए 2400, 164 इंटू 41 6724, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब सबका योग कर लेते हैं। अब इसका टोटल योग करते हैं, देखो सिग्मा एफ का जो टोटल योग है वो है 75। एफ डी एक्स का जो टोटल योग है वो है माइनस के 376। और एफ डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल योग है वो है 26,924। ये तो इसका मान हो गया। अब प्रश्न को हल कर देते हैं। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर इसका जो सूत्र है स्टैंडर्ड डिविएशन का, वो सूत्र हो जाएगा। अब उसी सूत्र में क्या ऐड कर देंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर बट्टे एन ब्रैकेट एफ डी एक्स बट्टे एन होल स्क्वायर। अब एन का मतलब ध्यान रखिए, जहाँ पर खंडित और अखंडित श्रेणी में एफ का टोटल योग होता है। अभी एफ का टोटल योग क्या होगा, एन होगा। अब सूत्र में संख्याएं रखते हैं। एफ डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो है प्रश्न में 26,924 बट्टे एन का मान कितना है अभी 75, एफ का टोटल योग, माइनस ब्रैकेट एफ डी एक्स का जो मान है प्रश्न में वो है माइनस के 376 बट्टे 75 और ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और पूरी संख्या को रूट में लिख देते हैं। ऐसे हल होगा। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले 26,924 में 75 का भाग दे दीजिए। 75 का भाग देंगे तब मान आएगा 358.98 माइनस 376 में 75 का भाग देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तब मान आएगा आपका 25.11। अब 358.98 माइनस 25.11 को माइनस करके रूट निकालेंगे तब इसका जो मान आएगा वो कितना होगा अभी 18.27। ये तो हमारा हो गया कौन सा माध्य, ये हमारा हो गया परमाव विचलन। अब बात करते हैं, परमाव विचलन तो हो गया। अब इसके गुणांक की भी गणना करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें समांतर माध्य की भी आवश्यकता होगी। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, इसमें भी हम लघुरीति का ही उपयोग कर लेते हैं। लघुरीति का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे क्या होगा एन। ए हमने इसमें क्या माना है अभी 45 माना है अभी, प्लस एफ डी एक्स का जो टोटल योग है वो है माइनस 376 और एन कितना है अभी 75, तो कितना होगा 45। ये संख्या माइनस की है तो माइनस होगा। 376 में 75 का भाग देंगे तो 5, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा अभी 40।
समांतर माध्य कितना होगा 40। अब क्या करना है हमें, कोफिशिएंट याद करना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब कोफिशिएंट याद करने के लिए हमें क्या करना है, इसका मान रख देते हैं अभी। मान कितना है इसका, सूत्र क्या होता है अभी, स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टे एक्स बार यानी समांतर माध्य। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो मान है वो है 18.27 बट्टे समांतर माध्य कितना है अभी 40 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.457। ये इसका कोफिशिएंट है। अब अंतिम जो इसकी श्रेणी है वो है प्रश्न में अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी से प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है, वो भी शॉर्टकट मेथड से। तो हमारे पास प्रश्न दिया निम्न समकों से परिमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। और प्रश्न दिया हुआ है वेजेज इन मोर देन 90, 80, 70, 60 और 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका एफ है। सबसे पहले जो प्रश्न है वो अवरोही क्रम में दिया गया है और हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। मोर देन, लेस देन ऐसे नाम हो तो सबसे पहले मैं सब में अंतर कितने का है अभी 10-10 का अंतर है, तो 10-10 से इसका वर्ग अंतराल बना लेता हूँ। और मोर देन इन 50 से अधिक, तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 ये बना लिए है। जब भी प्रश्न में पूरी सारणी में मोर देन, लेस देन लिखा हुआ हो तो वो कभी भी एफ नहीं होता है, वो हमेशा सी एफ होता है प्रश्न में। और सी एफ से हमें एफ किस प्रकार ज्ञात करना है, तो सबसे छोटी जो संख्या है देखो इसमें 2 है, तो ऐसे चलेंगे 2, फिर लेस करते हुए 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 12 गए 5 और 20 में से 17 गए 3। तो प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो माइनस करते हुए एफ लिखेंगे क्योंकि वो सी एफ है और माइनस करते हुए उसे एफ बनाएंगे। अब ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में x नहीं दिया गया, x इसमें कैसे ज्ञात किया जाता है ये सभी को ज्ञात है अभी, क्योंकि हम सांख्यिकी में सीख चुके हैं कि मिड वैल्यू किस प्रकार ज्ञात की जाती है। इन दोनों का योग और 2 का भाग देंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो कितना होगा अभी, ये होगा 55, ये कितना होगा अभी 110, 110 में 2 का भाग देंगे कितना होगा अभी, ये होगा आपका 55, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे 65, 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़ते चलते 55, 65, 75, 85 और ये आपके 95, ये लिख दिया मिड वैल्यू। अब dx कैसे ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार x माइनस a कोई संख्या एक अज्यूम करनी है, इसमें से 75 अज्यूम कर लेते हैं और पूरी सारणी में से 75 माइनस करते हैं। कितने माइनस करने हैं अभी, 75 माइनस करने हैं। तो माइनस करेंगे तो सबसे पहले ये संख्या क्या कौन सी होगी अभी, -20, -10, 0, 10 प्लस के और 20 प्लस के। अब क्या करना है आपको, इसमें एफ डी एक्स, ये डी एक्स है इसे एफ से गुणा करना है अभी। 20 इंटू कितनी संख्या है 3 है क्या, तो ये तो कितने हो गए माइनस के 60, 10 इंटू 5 ये माइनस के 50, ये 0 है, 4 इंटू 10 ये कितने हो गए अभी 40, 20 इंटू 2 ये भी कितने हो गए 40। अब एफ डी एक्स का स्क्वायर करना है। एफ डी एक्स का स्क्वायर है वो आप पहले डी एक्स का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे डी एक्स को डी 20 से 20 इंटू 3 ऐसे करना है, 20 इंटू 20 पहले इसका स्क्वायर कीजिए फिर 3 से गुणा कीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे इन दोनों को भी गुणा मल्टीप्लाई करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 60 इंटू 20 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अभी प्लस 1200, माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 10 500, 0 को 0 से 0, 40 इंटू 10 400, 40 इंटू 20 800, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका टोटल योग करते हैं अभी। सबसे पहले एफ का टोटल योग है आपका 20। उसके बाद इन दोनों का टोटल योग एफ डी एक्स, इसका जो मान है वो है -30,
अब इसका टोटल योग स्क्वायर, इसका जो टोटल योग है वो है 2900 लिख दिया। अब मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। अब मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम समांतर माध्य, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका जो फॉर्मूला है वो खंडित श्रेणी की तरह ही होता है भी, स्क्वायर बट्टे एन माइनस ब्रैकेट एफ डी एक्स बट्टे एन का होल स्क्वायर। ये इसका हो गया मान। अब प्रश्न में रखते हैं सबसे पहले एफ डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल योग है वो है 2900 बट्टे एन का मतलब एफ का टोटल योग कितना है भी 20 माइनस ब्रैकेट एफ डी एक्स का जो टोटल योग है वो है -30 और एन का कितना है भी 20, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, इसको हल करना है। सबसे पहले 2900 में 20 का भाग देंगे, जो मान आएगा वो होगा 145 माइनस 30 में 20 का भाग देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तब मान आएगा 2.25। 145 में से 2.25 माइनस करके इसका रूट निकालेंगे तब इसका मान होगा 11.95। ये तो हो गया आपका परमाप विचलन। अब हमें ज्ञात करना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य की आवश्यकता है, तो समांतर माध्य यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य का भी सूत्र इसमें लघु रीति से a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे क्या होगा एन। ये हमने क्या माना है भी इसमें 75 प्लस ये क्या होगा माइनस का 30 बट्टे एन कितना है भी 20, तो 75 ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 75 में किसका भाग देना है भी 30 में 20 का भाग देना है तो कितना आएगा मान 1.5। तो 75 माइनस 1.5 करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 73.5। ये तो समांतर माध्य है। अब कोफिशिएंट का सूत्र क्या है अभी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका सूत्र स्टैंडर्ड डिविएशन बट्टे एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन का मान कितना है भी 11.95 बट्टे इसका मान कितना हो गया अभी 73.5, तो बराबर जो इसका मान होगा वो होगा 0.16। ये आंसर हो गया आपका किसका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है परमाप विचलन, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी। धन्यवाद।